हेलो बच्चों, अगेन फिर अपन 27 जनवरी को जो एग्ज़ाम चल रहे हैं जेई मेंस के, उसके एक क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो देखते हैं कैसे क्या है। तो अपना जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है। सेकंड क्वेश्चन अपना ये है, इस तरीके से है कि इफ़ 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec थीटा इक्वल टू 1 हैज़ एग्जैक्टली 7 सॉल्यूशन। ये जो अपने को जो इक्वेशन दी हुई है इसके एग्जैक्टली 7 सॉल्यूशन है। और कौन से इंटरवल में? जो इंटरवल वो है क्लोज इंटरवल 0 to n/2 फॉर लिस्ट वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन अपने को वैल्यू पूछी है समेशन k इक्वल टू 1 to n k अपॉन 2 की पावर n। अपने पास एक इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन क्या है अपने पास? इक्वेशन में ये है कि 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec थीटा इक्वल टू 1। ये बता रहा है कि इसके 7 सॉल्यूशन है। और कौन से इंटरवल में? इंटरवल 0 to n/2, ये क्लोज इंटरवल है। तो अपने को कुछ वैल्यू पूछ रहा है, और वो वैल्यू किस चीज़ की पूछ रहा है? अपने को वैल्यू पूछ रहा है इसकी समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to n k अपॉन 2 की पावर n। इसकी अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये बता देता हूँ आपको, क्योंकि इसको अपन आराम से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अभी अपन सोल्व करेंगे, आप देखोगे तो देखोगे कि इसमें बहुत सारी नॉर्मल बेसिक आइडेंटिटीज का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो चलो अपन इसको सोल्व करते हैं। तो अपने पास जो इक्वेशन दी हुई है वो इक्वेशन क्या है? 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec थीटा इक्वल टू 1, ये अपने को गिवन है। तो ये जो अपने को गिवन है, तो अपन क्या कर सकते हैं? ये जो tan स्क्वायर थीटा इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 10th क्लास में आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ठीक है, वही यहाँ पर पुट कर दो, क्योंकि वो पुट करने से अपन इसको क्या क्वाड्रेटिक में चेंज कर लेंगे। तो 2 और इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको इस तरीके से स्प्लिट कर लिया, माइनस 5 sec थीटा इक्वल टू 1। तो ये 1 इसको भी इधर ले आओ, तो ये क्या होगा? 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 माइनस 5 sec थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जो फाइनल अपनी इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। ये अपनी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को अपन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन सोल्व करते हैं। तो अपने के पास क्या आएंगे? इसको फैक्टर करो, तो 5 को स्प्लिट कर लो, -5 होना चाहिए। तो ये क्या होगा? 3 6 -6 और +1 हो गया इसका फैक्टर। तो 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 6 sec थीटा प्लस sec थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। एम्प्लाइज 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 6 sec थीटा प्लस sec थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है? ये हो जाएगा 2 sec थीटा प्लस 1 इंटू sec थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। ये बन गया अपने पास। ठीक है बच्चों। तो अपने पास ये जो sec थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0 है, इसको क्या लिख सकते हैं? sec थीटा इक्वल टू 3। और इसको अगेन अपन क्या लिख सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू 1/3। ये अपने पास है। ठीक है। अब इसके क्या है कि 7 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, एग्जैक्टली 7 सॉल्यूशन है। और कौन से इंटरवल में? 0 to n/2। तो उस n की वैल्यू अपन यहाँ से फाइंड करेंगे, क्योंकि उस n की वैल्यू अपने को मिल गई ना, तो फिर अपन जो फाइंड करना चाहते हैं वो अपने को मिल जाएगा। तो इसके जो 2 सॉल्यूशन होंगे, इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, वो कौन से इंटरवल में होंगे? वो होंगे 0 to 2π। सॉरी, इसके जो 2 सॉल्यूशन होंगे वो होंगे इसके जो 2 सॉल्यूशन होंगे वो होंगे 0 to 2π। और इसके जो अगेन 2 सॉल्यूशन होंगे वो किस में होंगे? वो होंगे 2π to 4π। ठीक है बच्चों, cos थीटा का आपको पता ही है। और इसके 2 सॉल्यूशन और होंगे, वो किस में होंगे? 2 सॉल्यूशन 4π to 6π। ओके बच्चों। और इसका एक सॉल्यूशन होगा, इसका जो एक सॉल्यूशन होगा वो किस में होगा? वो होगा 6π to 13π/2।
ठीक है बच्चों। तो अपने पास अब क्या है कि जो n की वैल्यू है वो क्या आ गई अपने पास, n इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 13, क्योंकि इसके जो 7 एग्जैक्टली क्या थे, एग्जैक्टली 7 सोल्यूशन थे किसके अंदर, 0 टू n पाई बाई 2 में। तो इसकी जो n की वैल्यू आई है वो क्या आ गई 0 टू ये 13 पाई बाई 2, इसके अंदर इसके कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, 7 सोल्यूशन। तो n की वैल्यू अपने पास कितने आ गई 13, तो n इक्वल टू 13 आ गया। अब अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है कि समेसन k इक्वल टू 1 टू n k अपॉन 2 की पावर n, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो n इक्वल टू अपने पास कितना आ गया 13, तो समेसन ऑफ k इक्वल टू 1 टू 13 k अपॉन 2 की पावर 13। ठीक है बच्चों, अब 2 की पावर 13 इसको बाहर लो, तो 1 अपॉन 2 की पावर 13 समेसन ऑफ k इक्वल टू 1 टू 13 k। अभी इसका जो सम होगा इस सीरीज़ का वो सम फाइंड करना है। और आपको पता है समेसन n इक्वल टू 1 टू n का जो n इक्वल टू 0 टू n जो सम होता है वो क्या होता है, वो होता है कि n इंटू n प्लस 1/2। ये आपने फॉर्मूला देखा होगा, इसी को अपन इस पर अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई 1 अपॉन 2 की पावर 13 समेसन ऑफ k इंटू k प्लस 1/2 इम्प्लाइज 1 अपॉन 2 की पावर 13 इंटू k की वैल्यू कितनी है 13 इंटू 13 प्लस 1 14 अपॉन 2, तो 2 से 2 ये कितनी बार गया 7 बार, तो 13 इंटू कितना हो गया 13 इंटू 7 इक्वल टू ये हो जाएगा 96। तो अपना जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 91, तो 91 अपॉन 2 की पावर 13, ये अपना फाइनल आंसर आएगा इसका। ठीक है बच्चों, तो अब देखो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन कितना इजी है। अपन ने इस क्वेश्चन को अपने को एक इक्वेशन दी हुई थी, उसका 7 सॉल्यूशन किसी इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहे थे, तो अपने को कुछ किसी सीरीज़ दी अपने को और उस सीरीज़ का सम फाइंड करना था अपने को। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, अपन ने इसमें बेसिक आइडेंटिटी यूज़ की और आगे बढ़े, और सीरीज़ थी वो सीरीज़ थी वो भी एक बेसिक फॉर्मूले से उसका भी सम फाइंड हो गया। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।